हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती से जो मद्य निषेध और कक्षपाल का जो 27 सेट्स आए हैं, इसमें हम बारी बारी से एक एक सेट को देखेंगे और आप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप बनाइएगा और अपना रेंज कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है। उस संख्या का 4/5 क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से मान लीजिएगा कि कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसमें हम 35 घटाते हैं तो वह संख्या खुद मतलब x संख्या का 80% हो जाता है। चलिए लिख दिए 80%। जब यहाँ से हम x बराबर करते हैं तो x का वैल्यू आता है 35 गुना 4। 35 गुना 4 आता है। ये टोटल वो संख्या होता है, उस संख्या का 4/5 तो कितना आएगा 140। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना हुआ है। टोपी का आयतन क्या होगा। देखिए आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, कोई भी टोपी शंकु आकार का होता है, उस जोकर वाला टोपी है। इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बिना बनाए हुए ऑप्शन से यदि जाइएगा तो पाई का मान हम लेते हैं 22/7। तो आप 22 में 11 का मल्टीपल है, 11 गुना 2 करेंगे तो 22 होता है। यहाँ से 11 से ऑप्शन कटा सकते हैं। देखिए 11 से ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इधर 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इधर 77 707। नहीं तो इस फॉर्मूला पे आप बैठा के पाई का मान 22/7 बैठाइएगा, त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 15 है। जब सॉल्व करिएगा तो 770 सेंटीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा से। इसमें x + 1/x बराबर 2 दिया है। तो x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 4 का मान है। देखिए यहाँ से पुट इन वैल्यू भी बैठा सकते हैं। x का मान क्या लेंगे जो कि मेरा 2 आ जाए। x का मान देखिए 1 लीजिए तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाता है। तो अब x पर पावर कितना भी मान रहे तो x पावर कोई भी मान रहे तो वहाँ पर 2 ही आएगा। देखिए x पर पावर 4 मतलब 1 का पावर 4 1, फिर x पावर 4 1, तो 1 + 2 अर्थात हम कह सकते हैं इसका मान भी कितना आएगा 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगा। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि मिश्रण की मात्रा में हमेशा अनुपात हमेशा सेम रहता है। तो टोटल अनुपात दूध और पानी का 3:1 है और मिश्रण कितना है टोटल 20 लीटर है। तो अनुपात 4h बराबर टोटल मेरा 4h हो गया, अनुपात में कितना बोल रहा है 20 है। तो h बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब h बराबर 5 लगाएंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा। तो 3 बराबर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 15 और 1 हो जाएगा 5। देखिए टोटल ये दूध मेरा 15 लीटर है और पानी कितना है 5 लीटर। तो यहाँ पूछा क्या है पानी की मात्रा, तो पानी मेरा कितना लीटर हो जाएगा 5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रकार के
द्विफोकल लेंसों में ऊपरी निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेंस को दो वर्गों में बांटे दिए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें बोला है समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भागों क्रमशः होते हैं। कैसा? तो ऊपरी भाग जो है ना, लेंस जो बनाया गया द्विफोकल लेंस जो दूरबीन बनाया गया, उसमें ऊपरी भाग अवतल होता है और निचले भाग उत्तल होता है। तो यहाँ पे पूछा है द्विफोकल लेंसों में, तो ऊपरी अवतल हो जाएगा और नीचा उत्तल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? प्रश्न गौर से पढ़िएगा, नहीं पूछा है। कितने विद्यार्थी ये ऑप्शन पर के आ जाता है कि कौन है और ऑप्शन में टिक लगा के चलाते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे आप कौन सा भाग नहीं है। तो देखिए, चालन एक तरंग है, संवहन एक तरंग है, विकिरण एक तरंग है, विखरना ये एक परिकीर्णन करना ही कहलाता है। विखरना यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की क्या कह रहा है, कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? देखिए, एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति मतलब स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो चाहिए त्वरण का उदाहरण है। फिर बोल रहा है एक ढलान पर लुढ़कता हुआ गेंद की गति, क्या ये समान त्वरण का उदाहरण है? या ए और बी दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो देखिए, एक मुक्त रूप से गिरने वाला वस्तु, उसमें भी समान त्वरण है। एक ढलान से लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये भी समान त्वरण का उदाहरण है। तो ये ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, या निम्न से किस पर निर्भर करता है? कोई भी वस्तु डूबेगी या तैरेगी, या ना उसका द्रव्यमान और घनत्व पर निर्भर करते हैं। अर्थात इसका जो वस्तु है, वस्तु और तरल के घनत्व में जो अंतर आता है, द्रव्यमान और घनत्व में जो अंतर आता है, उस अंतर पर निर्भर करते हैं, ना कि सिर्फ द्रव्यमान और तरल पर। तो यहाँ पे जो अंतर आएंगे उसी पर निर्भर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर। इसी के नियम पर आर्किमिडीज का नियम आया है कि जितनी वस्तु को डुबाएंगे, जितना वस्तु पानी बाहर करेगा, उतना ही एक बल उत्क्षेप बल लगाएगा। उसी अंतर को हम कहेंगे उत्क्षेप बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध पूछ रहा है, और ये प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, इसमें ना 4 ओम के समबाहु त्रिभुज बना रहा है। मतलब यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। किन्हें दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस पूछा है, तो हम ए और बी के बीच निकाल लेते हैं। तो ये दोनों देखिए ये सीरीज में है, तो 4 और 4 ये 8 ओम हो गया और ये 4 हो गया। जब दोनों के प्रभावी करते हैं तो ये दोनों इस तरफ फिर ये समांतर में हो जाता है, और समांतर का सूत्र होता है 1/r + 1/r, मतलब R1 R2।
जब जोड़िएगा 1/r + 1/4, तब इसको जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा ये 12/8 = 32। फिर पलटाइएगा इसको तो 32 कितना आ जाएगा 12। अब कटा भी सकते हैं इसको 16/6, फिर 8/3, तो यहाँ से 8/3 ओम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर है, ध्वनि तरंग किस में सबसे तेजी गति से चलती है? तो आप जान रहे हैं ध्वनि सबसे अधिक हमेशा ठोस में चलती है, तो यहाँ इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ठोस। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास कहाँ है? आप सभी पढ़ेंगे। ये आर्यों का मूल निवास जो है ये एशिया की है, एशिया माइनर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? अर्थात बूढ़ा व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सविनय अवज्ञा ये महात्मा गांधी से रिलेटेड एक आंदोलन है और इसमें बोल रहा है कौन कथन सही है, कौन कथन सही है। सिर्फ आप लास्ट वाला पकड़िएगा, इसमें कौन सही है और कौन सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सही है, तो 13 नंबर का ऑप्शन ये क्या है, इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई, ये गलत है। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार था, बिल्कुल सही। इसका ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बिल्कुल इसी से शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी, ये गलत है। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन में गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, कांग्रेस उसमें अवज्ञा आंदोलन स्थापित किया था, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता से लिया गया है? तो सभी जानते हैं उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की है? व्योम चंद्र बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे, और इसकी प्रथम अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने, जिसको हम शॉर्टकट में WC बनर्जी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, नहीं है, बाकी मतलब 3 सही होना चाहिए और जो एक गलत होना चाहिए, तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। कौन सुमेलित नहीं है, इसका मतलब है कि 3 सही होना चाहिए, ये सही है। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, बिल्कुल सही है। हिंसार, फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। देखिए जमात खाना मस्जिद, ये बलबन ने नहीं बनाया है, यही गलत है। तो कौन सही नहीं है? तो देखिए ये जमात खाना मस्जिद जो है ये खिज्र खान ने बनाया था। किसने बनाया था? खिज्र खान ने। तो आप याद रखेंगे, बलबन नहीं होगा, खिज्र खान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध लड़ रहे हैं? और ये खरी है, ये ना सर सहमद अहमद खान ने कहा था कि ना कांग्रेस जो है वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर
निवासित कर दिया गया था। देखिए ये बोल रहा है 30 युद्ध में नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया था। तो आप सभी जानते हैं कि ये ना वाटरलू युद्ध जो हुआ था उसी युद्ध में उसने क्या किया था, निवासित कर दिया था हेलेना द्वीप पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट कौन, बी नंबर वाटरलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से सिपाही भर्ती में 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी आएगा और बहुत इजी सब क्वेश्चन आते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनी ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रिक्वेंट जो है ये बोला, ये इसका ना विपरार्थक क्या होगा। तो फ्रिक्वेंट का जो विपरार्थक होगा ये ओशियनल होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें करेक्टली स्प्लिट वर्ड चुनना है, सही वर्ड चुनना है। तो इसमें ना करेक्टली सही वर्ड जो है ये टेम्परेमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोपोजिशन फॉर द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। इसमें जो है रिक्त स्थानों को भरना है। नथिंग कैन डिटर हिम डैश बाय परसिंग हिम एम ऑफ लाइफ। तो इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें भरना है, क्या होगा। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा फ्रॉम, FROM फ्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें जो है कौन सा प्रोपोजिशन लगेगा वो आपको इसमें बताना है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर डिस्टेंटेड डैश द सर्कमस्टेंस ही मेड। तो इसमें जो है आपका लग जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटेंटेड फॉर द गिवन परचेस। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डूप। अगला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सब्सटेंट सेलेक्टेड वन विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो इसमें जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है कि लुक द हैव पेंटेड द डोर। तो इसका हो जाएगा कि लुक द डोर हैज बीन प्रिंटेड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि सेलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव सैनिवन ऑफ द गिवन वर्ल्ड। इसका जो है विपरीत चुना है एस्टिमेटेड का। तो इसमें हो जाएगा बी बिलाइव, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि सेलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइडोम चिल्ड एस प्ले। इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका हो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी इजी, समथिंग दैट इज वेरी इजी। अगला है कि निम्न में से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा। इसमें आपको बताना है कि किसने जो है लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो यह है बिहारी जो है, इसने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो है आपको शुद्ध और अशुद्ध चुनना है कि इसमें जो है कौन सा शुद्ध वर्ड है। फुर्तीला सब तो है फुर्तीला ही, पर इसमें जो है सही जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, फुर्तीला।
रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है कि रात्रि का जो है इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रजनी जो है, सजनी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी यामिनी, रजनी, निशा ये जो है रात्रि का पर्यायवाची है। आगे है कि सर्वज्ञ, जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, जिसे बहुत सी भाषाएं का ज्ञान हो। तो सर्वज्ञ कहने का मतलब जिसे सब विषय में जानकारी हो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त होता है। तो ये होता है जिसका संबंध पृथ्वी से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विपरार्थक बताएं, अनुराग का विपरार्थक क्या होगा। तो अनुराग का विपरार्थक जो है विराग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। जो अच्छा बोलता हो अर्थात सुवक्ता। अगला है कि निर्देश के प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को एक और अगला है कि प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संज्ञा दी गई। ये चारों भाग अवस्थित है को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों से उचित क्रम में चुनें। तो पहला है कि कभी कभी तय करना। कभी कभी तय करने का मतलब है कठिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर र जो है इसका हो जाएगा कि कठिन हो जाता है। कि सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती है, हम तक आई है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा य, र, ल और व। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि वायुजनित रोग है। तो वायुजनित रोग जो है तपेदिक भी है, डिप्थीरिया भी है और निमोनिया भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है कि अपने नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं केरेटिन। इस प्रोटीन का नाम है केरेटिन, जो नाखून, बाल और त्वचा में समान पदार्थों के बने होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपक्षेपी अंग का उदाहरण है। तो मनुष्य में जो है अपक्षेपी अंग का उदाहरण जो है यह है कान का मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो ये जो है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। पेरेनकाइमा। जो ऊतक बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं उसे कहते हैं पेरेनकाइमा। और इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है स्क्लेरोकाइमा, ये कठोर भाग, बाहरी भाग को बताता है और कोलनकाइमा उसको ना लचीला प्रदान करता है और पौधे को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है पेरेनकाइमा। इस तरह से चारों ऑप्शन आपको गौर से एनालिसिस कर लीजिएगा। अगला है कि पादप कोशिकाओं में थिरचनता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये जो है कोशिका रस से भरी रिक्तकाओं के द्वारा।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो है पार्श्व विभजक ऊतक जो है पौधे में घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि समुद्र के पानी में नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो है कॉपर में होता है, ऑप्शन नंबर बी। बुलेट प्रूफ स्क्रीन जो गोली अवैध आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट ग्लास का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है कि तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है, तो वह जो है एक वो धातु है, नॉन मेटल, वो धातु है। अगला है कि तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16, ये फिर से जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो आगे वाला देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है सेपरेटिंग फनेल का, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता कितना हो जाएगा। तो ये एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता पूछ रहे हैं। तो जो सांद्रता होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसे हम विलय कहते हैं, और जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ टोटल घोल अगर हम बात करें तो 450 और 50 टोटल 500 हो गया। बिलियन मेरा 500 का है, उसमें हम 50 कितना प्रतिशत है तो दोनों 100 करते हैं, तो 100 से काटते हैं, 0 से 0, 0 से 0, तो ये करके मेरा 10% आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी नंबर। एक घोल की सांद्रता 10% होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट होता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ये जो है एक जैव उर्वरक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। वनस्पति विज्ञान जैसे पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। तो ये है कीड़े मकोड़े से, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जैसे कि एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से, उसी प्रकार फोमोलॉजी फलों का अध्ययन से है, उसी प्रकार कीड़ों मकोड़ों से कीट विज्ञान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8 मित्र है L, M, P, Q, R, S, T और V केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। L M के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, L P के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, R व S एक दूसरे के पास बैठे हैं और उनमें से कोई भी L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, V S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, V के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो इसको जो है आपको बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ना भी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये रीजनिंग टाइप से प्रश्न आता है कि इस तरह इस घेरा रहेगा, उसमें बोलेगा कि चारों इधर गिर्द बैठे हुए हैं, इसका दायां ये बैठा है, इसका बायां ये बैठा है, इससे साइड में ये बैठा है, तीसरे नंबर पे बैठा है। तो तीसरे स्थान में भी के तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो जब देखते हैं बना के बैठाने के बाद तो आर आता है, तो भी के बाएं कौन बैठा है तीसरे स्थान पे आएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है
कि कौन सी अक्षर श्रृंखला को पालन करती है। मतलब ये कोडिन डिकोडिन से प्रश्न से आया है। और ये जब आप इसमें जब क्रम दिखेगा तो कौन सम संख्या होगी। देखिए ये जो है तो 4 जो है डी जो है ये 4 नंबर पे आता है, एफ जो 6 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है और एच 24 नंबर पे आता है। सभी जो है ये सम संख्या का क्रम है। और इसमें दूसरा नंबर देखिए ये 7 आता है, ये विषम हो गया, सी 3 आता है, ए 1 आता है, ये सभी बिल्कुल अलग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 दोस्त केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। तो 6 दोस्त केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, तो इस तरह हम 6 देश को बैठाएंगे, 3 इधर 3 इधर, और तीनों जो है ना 6 जो है ये केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। तो बोल रहा है बैठाने के बाद इस प्रकार प्रकाश के दाएं ओर कौन बैठा है। तो प्रकाश के दाएं ओर कौन बैठा है जब बैठाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आता है, ललित। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्या है कि कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है विशाखापत्तनम बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार में गरीबी घटनाओं के लिए कौन सी योजना लागू किया गया था। तो वो जो है जीविका जो दीदी है उसमें लागू योजना की गई थी, जीविका दीदी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब है। चलिए 57 नंबर को देखिए क्या है कि किस भारतीय निशानाबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए ये हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की वजह से ये आपका करेंट अफेयर हो रहा है। तो करेंट अफेयर यहाँ से ना आपको 7 से 8 कभी कभी 12 से 13 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप करेंट अफेयर में बेसिकली आप ना स्पोर्ट्स क्षेत्र से और पुरस्कार क्षेत्र से देख कर ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ज़्यादा है। उस समय सर्वजोत सिंह था जो कि वह था निशानाबाद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। उस समय जो पुरस्कार मिला था उत्तराखंड की झांकी को मिला था 74वें गणतंत्र दिवस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। ऑप्शन नंबर ये बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम यूरियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये समान ऊर्जा जो है ये 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परमाणु इकाई के दृष्टिकल बनने का अर्थ है। तो ये बनने का अर्थ है ईंधन जो है ना नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने की श्रृंखला पर स्थापित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। तो उस समय का भी करेंट अफेयर है और इसका जो है ये एम्स दिल्ली जो था ये बना है पहला अस्पताल भारत का। ठीक है, तो डिजिटल नियम में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम करना बंद कर दिया था। उस समय उसका जो भारत में काम कर दिया था वह याहू था। देखिए ये सर्च इंजन है, सभी जितना भी है गूगल, अमेजन, जीमेल, याहू ये सभी सर्च इंजन है। तो उस समय याहू ने इसमें भारत में बंद करना कर दिया था, काम ही नहीं करता था। चलिए अब ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। देखिए ओलंपिक में जो ज्वाला है ये पूछ रहा है किसका प्रतीक है। तो वो ना प्राचीन में जो और खेल में जो निरंतर प्राचीन और आधुनिक में जो है उसको खेलों के बीच निरंतर जो प्रयास को दर्शाया गया है कि जिस तरह प्राचीन से आज तक चल रहा है तो उस तरह हम उसमें न उसको ट्राई करते उसको ज्वाला से प्रतीक माना जाता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो लीला सेठ है वो सभी जानते हैं। स्ट्रेटेजी देश से लुसेंट से आप बेसिक में पढ़िएगा तो विविध से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यहाँ से विविध से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर सेट में आपको मिलेंगे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। यहाँ से ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ से देखिए ये ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इससे तो भारत रत्न मिला ही है। सत्यजीत रे इसे भी मिला है, लता मंगेशकर इसे भी मिला है।
राज कपूर जो है ये हीरो है, ये इसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम की शुरुआत किया है? तो बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम की लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, और वह भी जिसमें NS में मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा RAW एवं IB और NS की रिपोर्ट करते हैं, यही सही नहीं है, बाकी सारा ये सही है। वीडियो पॉज करके आप अच्छी तरह से इसके बारे में डिटेल से जान लीजिएगा। उसके बाद देखिए, धरातल के सर्वाधिक भाग में निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया गया है? तो धरातल में चट्टानों का विस्तार जो पाया गया है वह अपसादी चट्टान पाए जाते हैं, ये तो आप बचपन से ही जान रहे हैं, अपसादी चट्टान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस महाद्वीप में मानव घर कहा जाता है? देखिए सबसे पहले जो मानव है वह एशिया जो है महाद्वीप को मानवों का घर कहा जाता है। सबसे पहले अपना ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, ये सब में मानव आया था ना, कि घर जो सबसे बनाना प्रयास किया, अच्छा से रहने का प्रयास किया, वह एशिया महाद्वीप में है, वह अब मारेंगे ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी क्षेत्र में 10,000 धुआं की घाटी का नाम से जाना जाता है? तो वह जो है कटमई जो है ये 10,000 धुआं की घाटी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्वतीय विस्तार रूप से पाए जाने वाला, विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सी है? तो सभी जानते हैं वह ऑक्सीजन है। तत्व के बारे में पूछे तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ए हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? तो ये बहुउद्देशीय नदी कारण नहीं हुआ है, परियोजनाओं के कारण नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पानी के अत्यधिक प्रयोग से। पानी के अत्यधिक प्रयोग से नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरी में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? तो यहाँ पे वायु राशि की विशेषता से पूछ रहे हैं, तो यहाँ इसका ना उष्णकटिबंधीय महासागर उसमें और उष्णीय कटिबंधीय महासागर, यही जोड़ी सही है, बाकी जितने भी है ये सारा गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? तो सभी जानते हैं ये हिमनद से निकलती है, गौरी गंगा। ये कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण का महासागर कहते हैं, असाधारण का महासागर किसे कहते हैं? तो वह है मध्य अटलांटिक को कहते हैं असाधारण का महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो सभी जानते हैं लोकसभा के चुनाव के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए ये 25 साल की उम्र मिनिमम रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, पर हम पढ़ रहते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारतीय चुनाव से संबंधित मामले की निर्वाह जो करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। चलिए, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यशाली तैयार किए जाते हैं? किनके नाम के केंद्र सरकार अपना कार्य करते हैं? तो वह जो है राष्ट्रपति के नाम से करते हैं, वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में संसदीय सीटों की संख्या सभी जानते हैं वो कितनी है, 40 है। ऑप्शन नंबर ए तीसरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में सुदूर केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो वह संघीय प्रणाली जो है वह कहाँ से ली गई है? आप सभी को पता है संघीय प्रणाली जो है वह कनाडा से लिए गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में 3-4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रश्नों और नियंत्रण से संबंधित है, तो वह जो है वह ऑप्शन नंबर होगा मेघालय,
असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो है 7 सिस्टर जो राज्य है, इसी को क्या है, छठी अनुसूची में राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र से जुड़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची 3 देश से संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकारित क्षेत्र प्रदान करता है। तो वो कितने करते हैं, वो 3 है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ये जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 19 में वो जितना भी है ये सभी रिलेटेड है मौलिक अधिकार से। चलिए, भारतीय संविधान के 30 अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। तो वह 30 अनुच्छेद में नियत प्रक्रिया का अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 21 में। चलिए, राष्ट्रीय आय समान है। राष्ट्रीय आय समान है किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय जो है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जितने भी होते हैं उससे ही संबंधित है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था तो चुना है, ये किस वर्षीय पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकसित न विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया है। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होती है। तो देखिए, भारत में अगर सर्वाधिक राजस्व की प्राप्त होती है उस समय की बात किया जाए तो उत्पाद शुल्क से होता है, सीमा शुल्क नहीं, उत्पाद शुल्क से। तो जितने भी होते हैं टैक्स से, उत्पाद शुल्क से होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है, तो सार्वजनिक वस्तु का अर्थ अगर है तो वन एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डिफरेंस इंडेक्स का एक घटक नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के समय जीवन परिचय है, सकल नाम निरंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य और पोषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में वाणिज्य बैंकों प्रणाली है। देखिए, भारत में वाणिज्य बैंकों की प्रणाली पूछा जाए तो ये है कौन, शाखा बैंकिंग प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य समर्थक कार्यक्रम का एक उदाहरण है। तो कृषि मूल्य समर्थक का उदाहरण जो प्राइस फ्लोर है, ये कृषि संबंधित एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा योजना गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो गैर योजना व्यय के अंतर्गत जो है ना, वो वेतन और पेंशन आता है। ये गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो वेतन और पोषण, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सभी आते हैं इसमें। इसका सी नंबर हो जाएगा सभी, मतलब 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 5% साधारण ब्याज की दर से प्रति वर्ष दर से निवेश की गई राशि उसके मूल्य से 50% अधिक करता है, तो कितना समय लगेगा। मान लेते हैं अगर मूलधन मेरा है 100 रुपया है, तो मेरा ब्याज इंटरेस्ट जो है 50 रुपया है। अब रेट है 5%, तो अब दर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो 50 पी गुना पी मेरा 100 है, ठीक, बराबर 5%, रेट टाइम निकाल लेंगे बटे 100। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो टाइम बराबर कितना आता है पता है आप लोग को, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू का औसत मासिक आय इतना है, क्यू और आर का औसत मासिक वेतन इतना है, और पी आर और का औसत मासिक इतना है। तो पी का सिर्फ मासिक वेतन करना है। देखिए सब में तो 2 रिपीट हो रहा है,
तो P प्लस Q प्लस R, इस तरह कॉमा लेंगे। जब कॉमा लेते हैं तो टोटल का आ जाता है यहाँ पे PQ प्लस R का 1605। इसमें ना सिर्फ हमको P तो Q और R का घटाएंगे, Q और R का घटाएंगे 6200। तो यहाँ से है टोटल P का सिर्फ निकलेगा 4000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी जिसको हम AP बोलते हैं, 3 संख्या का योग इतना दिया है और उनका गुणनफल इतना है, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 9 है और A गुना B गुना C बराबर इतना है। तो यहाँ से D का मान 8 निकलता है। जब तीनों संख्या निकालते हैं तो 2, 3 और 4 आता है। तीनों संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए? 24। देखिए 4 × 12 दोनों 24। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ से काटिए तो ये 6 × 24 24 इतना, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर। फिर 8 × 32 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन से मेथड से बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है और 20% लाभ होता है, मतलब 3600 रुपये में बेचने पर उसको ना 20% लाभ, इसका मतलब 120 की वैल्यू दिया है। तो बोला वस्तु को अगर 3100 रुपये में बेचा जाए तो कितना % लाभ हो जाए? तो टोटल 100% निकाल लीजिए। जब 100% यहाँ काटिए 0 से 0 तो 12 × 36, तो यहाँ जो है इसका जो मूल्य निकल जाएगा, नया मूल्य ये निकल जाएगा 3000। 3150 में मतलब 150 का लाभ हो रहा है, कितने पे? 3000 पे, गुना 100। जब काटेंगे इसको 5% आएगा, कितना आएगा? 5%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम दिया है इतना इतना, तो पैटर्न को उनमें से कौन सी संख्या पैटर्न का अनुक्रम करता है? देखिए यहाँ कितना बार है? 16 बार है, यहाँ 18 बार है, यहाँ 20 बार है, यहाँ 22 बार है, यहाँ 24 बार है। तो यहाँ ये सब कौन सा इनमें से कौन सी संख्या पैटर्न का अनुरूप नहीं है? तो बोलता है कौन? यहाँ से 24 बढ़ाएंगे तो 154 नहीं हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं 154 मेरा गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना एच का मान निकालना, मूल ज्ञात करना है। तो श्रीधर चार्ज का फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac √2a। जब इस पर बैठाइएगा इसका मान करेक्ट आ जाएगा कितना? 3 + √5, 3 + √5/2 और 3 - √5। ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% तो टोटल कर दिए हैं। चलिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और यदि इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं कि हमें हर एक सेट डेली मिलता रहे तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।